नमस्कार, स्वागत है बच्चों आज के इस वीडियो क्लास 9 CBSE जिसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में। जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 के बारे में, जिसमें हम कई सारी थ्योरम्स देखेंगे, उन थ्योरम्स को प्रूव भी करेंगे और देन आफ्टर इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली सी बात है, समझाएंगे हम, सॉल्व आउट करेंगे। स्वागत है अवनी और कृतार्थ और सानी। चलिए तो थ्योरम्स डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद आप सॉल्व करिएगा। सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद आपको दो एक्सरसाइज नहीं सर सेकंड लास्ट नहीं है, दो एक्सरसाइज और हैं, थर्ड 7.3 एंड 7.4। देन आफ्टर हमने लास्ट चैप्टर 8th चैप्टर जो अकॉर्डिंग टू दिस सेगमेंट मीन्स हाफ ईयरली के हिसाब से हमने जो डिस्कस किया है उसके तरफ बढ़े। तो कुछ प्रॉपर्टी ट्रायंगल की उसको डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th सीरीज। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, एक्सरसाइज 7.3। अच्छा एक बात समझ लीजिएगा, प्रॉपर्टीज का मतलब ये नहीं होता है जमीन जायदाद और घर संपत्ति किस लेने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज में हम क्या है ट्रायंगल के बारे में और गहराई से समझेंगे उस फिगर के बारे में। चलिए जैसा दिया हुआ है, पहला थ्योरम दिया हुआ है, एंगल ऑफ अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। आज तक हमने इसे पढ़ा है प्रॉपर्टी के रूप में कि जो एंगल होते हैं अपोजिट साइड में मीन्स ये और ये हमेशा इक्वल होते हैं, लेकिन हमने अभी तक कभी भी प्रूव नहीं किया है। आज हम जाएंगे उसे प्रूव करने। चलिए प्रूव करते हैं। ए बी और सी और भाई साहब डी। चलिए अभी हम क्या प्रूव करेंगे, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी। अगर ये प्रूव हो जाए ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो पहले तो हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे, तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए बी सी, जिन ट्रायंगल्स में हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने जाते हैं वो भी बताना बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलिए फिर अब हम बताएंगे। सबसे पहला ए बी, साइड ए बी इज इक्वल टू लाइन ए सी गिवन, दिया हुआ है कि दोनों साइड इक्वल, मैं सिंबल बता रहा। चलिए फिर ए डी इज इक्वल टू ए डी, ए डी से इक्वल है। ठीक है, क्योंकि कॉमन साइड ऑफ बोथ द ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल कॉमन साइड है। फिर एट द लास्ट बी डी इज इक्वल टू बी सी। अब ये क्या क्यों है, क्योंकि जो लाइन है ए डी मिड पॉइंट से डिवाइड करती है, मिड पॉइंट बाइसेक्टर कौन सी लाइन है ए डी, इसीलिए दोनों इक्वल। अब ये नई प्रॉपर्टी जुड़ी है, कौन सी प्रॉपर्टी, साइड से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना, एस एस एस। सो बाय एस 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 ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंसी हमने कर दी प्रूव। अब सो बाय सी पी सी टी congruent part of congruent triangle we have proved that angle ABD is equal to angle AC
डी। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर हम साइड से ना प्रूफ करते, ठीक है, तो आपकी बुक में भाई साइड से नहीं प्रूफ किया गया है, तो किससे प्रूफ करेंगे भाई? ये भी 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल, तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो परेशान मत होइएगा कि भाई बुक से मैच नहीं हुआ है तो फिर समझ में हमें नहीं आया है, दिक्कत हो गई। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। उस प्रॉपर्टी को जानने के पहले इसको साफ कर दें। क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए लगातार, शालिनी, अवनी और कृतार्थ। जहां कहीं पे भी डाउट हो और पूछते रहे, ठीक है। हो सकता है आप पूछ भी रहे हो, तो अगर आपको डाउट आंसर करने में थोड़ा लेट होता है तो आप थोड़ा से परेशान मत होया करिए, क्योंकि जिस दौरान आप डाउट भेज रहे हैं उस समय हो सकता है कि वीडियो शूट किया जा रहा हो, या फिर हो सकता है किसी और क्लास का डाउट बताया जा रहा है। ये एश्योर जरूर करते हैं कि आपको डाउट बताया जाएगा, बट थोड़ा टाइम डिफर हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो थ्योरम कह रहा है, द साइड ऑफ अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब यहाँ पे दूसरा एक वो कह दिया गया कि इक्वल एंगल के अपोजिट में जो दो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो पूरा प्रोसीजर वैसे ही जाएगा जैसे हमने पिछले बार कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की। चलिए देखते हैं, ट्रायंगल वैसा ही बनाते हैं, गलती होगी रब कर दिया, पता होगा तो रब करते ही। चलिए ए बी सी, और अब की बार नाम बदल लेते हैं तो भाई वही होगा, सेम होगा ओ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल बाइसेक्टर है तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अब प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, साथ ही साथ ये भी प्रूफ करना है कि ये साइड इस साइड के इक्वल, क्योंकि ये पहले से गिवन है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। तो we are going to prove congruency between triangle ABO and triangle CBO and triangle COA कर देते हैं। चलिए ट्रायंगल COA, ट्रायंगल का सिंबल, ट्रायंगल का सिंबल बनाना मस्ट है। अगर आप नाम लिख रहे हैं ट्रायंगल तो ठीक है, आई थिंक सो इट इज बेस्ट, क्योंकि आप ट्रायंगल सिंबल बना देते हैं तो आपको इतना जरूरी नहीं लिखना ट्रायंगल, क्योंकि आपका टाइम इतना वेस्ट होगा, वो बच सकता है। चलिए फिर अप्रूव करिए। AD पुराना वाला ट्रायंगल याद आ गया। AO इज इक्वल टू AO, कॉमन साइड इन बोथ द ट्रायंगल, दोनों में कॉमन साइड है। फिर BO इज इक्वल टू, नहीं BO नहीं, पहले एंगल प्रूफ कर देते हैं। एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल AOC गिवन, बताया गया है पहले से। फिर अब BO, साइड BO इज इक्वल टू OC, पता है कि मिड में डिवाइड किया है किसके द्वारा, लाइन AO के द्वारा, ठीक है। अब हमारी प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COA, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं सो बाई CPCT, C मतलब कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो CPCT से हम प्रूव कर सकते हैं कि साइड AB इज इक्वल टू AC, ओके। जब हम किसी दो ट्रायंगल के बीच में दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बता देंगे, उसके बाद उसका कोई भी पार्ट हम कॉन्ग्रुएंट या फिर इक्वल बता सकते हैं। चलिए आइए इसमें अब दो क्वेश्चंस को देख लेते हैं।
फिर उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जहाँ कहीं पे भी आपको डाउट हो आप पूछिएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। दिया हुआ है ट्रायंगल ABC इज द बाइसेक्टर, ट्रायंगल ABC ABC बाइसेक्टर है AD मींस D, बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अभी कह रहा है एंगल बाइसेक्टर, तो इसका मतलब है ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, फिर सो दैट AB इज इक्वल टू AC इन ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। कह रहा है AB AC के इक्वल है, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ्ड नहीं है, प्रूफ करना है AB इक्वल टू AC। बड़ा आसान है, चलिए सीधी सी बात है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे एंगल ABD में और एंगल ट्रायंगल ABD में और ट्रायंगल ADC। तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC। क्यों है इक्वल भाई? एंगल बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है कौन? AD क्या है? एंगल बाइसेक्टर, इसलिए दोनों एंगल इक्वल है। फिर दूसरा है एंगल ABB, नहीं पहले क्या करेंगे, AD इज इक्वल टू AD। क्यों ऐसा है? AD इज इक्वल टू AD क्यों ऐसा है? क्योंकि कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड। फिर एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो सो बाई ASA, ठीक है, ASA से प्रूव हो गया, प्रूव ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ADC हो गया। So by CPCT, congruent part of congruent triangle, side AB is equal to AC। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं पॉज करके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन नेक्स्ट दिया हुआ है कि EF इज रिप्रेजेंटिंग द मिड पॉइंट इक्वल टू AB एंड AC ऑफ ABC। प्रूव करना है CE इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू C। चलिए आइए देखते हैं। ABC, एक लाइन इधर पे मिड पॉइंट पे है, एक लाइन इधर पे मिड पॉइंट पे है, E और F। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है, ये दिया हुआ है कि ये इक्वल है इसके, ये भी इक्वल है इसके, ठीक है, सारे पार्ट्स इक्वल। मिड पॉइंट पे कट कर रहा है तो इक्वल पार्ट्स। कह रहा है प्रूव करिए कि BF इज इक्वल टू C
बी एफ इज इक्वल टू सी ई आपको प्रूव करना है। तो ए बी एफ और ए सी ई ये दोनों ट्रायंगल लेने पड़ेंगे आपको भाई। जब ये ए बी एफ और ए सी ई दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सीधी सा एक बात है, कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एफ इज इक्वल टू सी ई हो जाएगा। चलिए तो कौन से ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी है? ए बी एफ एंड ए सी बी ए सी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं क्या होगा। तो एंगल ए बी, साइड ए और बी इज इक्वल टू साइड ए सी। भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल का है, अपोजिट साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है, गिवन दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि एंगल ए, ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इस फिगर को देखिए, इस कंप्लीट फिगर को, इसमें भी एंगल ए आ रहा है, इस फिगर को देखिए, इसमें भी एंगल ए आ रहा है, तो कॉमन एंगल कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ई ए, साइड ई ए इज इक्वल टू एफ ए। क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो इक्वल हाफ में डिवाइड किया, इसलिए लिख देंगे इक्वल हाफ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी ई, हो गया। सो बाई सी टी कॉन्ग्रुएंट पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एफ इज इक्वल टू सी ई, बी एफ सी के इक्वल हो गया, प्रूव हो गया, कुछ बचा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और जितने भी डाउट हो, जहां कहीं भी आपको डाउट हो, उन क्वेश्चंस को आप पूछिएगा। 7.2 एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त करते हैं। 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लगाइएगा, जिस भी बुक से आप रिस्पेक्टेड बुक से लगा रहे हैं, ML अग्रवाल है, जो भी बुक है, और जो भी डाउट हो आप पूछिए। इसी के साथ यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो चीज़ समझाया गया समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।